भाई हदीस ज़हन में रखिएगा, बहुत अहम बातें आपसे कर रहा हूं। सिद्दीक़ अकबर ने क्या कहा कि अगर आप हुक्म दें तो मैं अभी अपनी गर्दन काट दूं। माशाअल्लाह फरहान कादरी साहब भी तशरीफ ले आए हैं, इंशाअल्लाह ये सलाम पेश करेंगे, क्योंकि उनके नजदीक ईमान कामिल के लिए बस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत फर्ज है। किसके नजदीक? अबू बकर के नजदीक। ईमान कामिल के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत फर्ज है। तो फिर नतीजा ये निकला कि हम पर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत मुतलकन फर्ज है, मुतलकन फर्ज है। जिसमें रसूल की मोहब्बत मुतलकन ना हो वो मुतलकन मोमिन नहीं होगा, और जिस शख्स में कमाल मोहब्बत ना हो वो मोमिन कामिल नहीं होगा। सीधा सा फलसफा है। देखें जी, बात जरा गाड़ी हो गई, लेकिन इतना जान लीजिए कि हम तो अपनी नमाज में क़िबले के मोहताज हैं, लेकिन वो इत्तिमाम नमाज के लिए क़िबले के मोहताज नहीं है। हक तो यह है कि क़िबला भी अपना क़िबला होने में आपका मोहताज है। आप जब तक मस्जिद अक्सा में या मस्जिद अक्सा की तरफ मुतवज्जे रहे वो आपका क़िबला रहा, और जब आपने काबे को क़िबला बनाना पसंद किया तो अल्लाह ताला ने उसे आपका क़िबला बना दिया। आज काबतुल्लाह की ये ताज़ीम, चार सू से उसकी जुस्तजू, खल्क का हुजूम और अजदहाम, ये सब आपके चश्मे करम का तसद्दुक है। आप काबे की तरफ तवज्जो ना फरमाते तो उसे ये अज़मतें कहां से मिलती हैं? और हजरत दाता गंज बख्श अली हिजवेरी रहमहुल्लाह ताला क्या कहते हैं? वो क्या कहते हैं सुन लीजिए। वो कहते हैं कि आपके जिस्म का क़िबला काबा है और आपकी रूह का क़िबला ज़ात इलाही है। आपके जिस्म का क़िबला काबा है और आपकी रूह का क़िबला खुद ज़ात इलाही है, और अल्लाह का क़िबला आपकी ज़ात है। अल्लाह का क़िबला आपकी ज़ात है, यानी आपकी रूह अल्लाह ताला की ज़ात की तरफ और अल्लाह की ज़ात आपकी तरफ मुतवज्जे रहती है। कभी मुज़्ज़म्मिल कह के मुतवज्जे, कभी मुद्दस्सिर कह के मुतवज्जे, कभी ये कहकर कि रात रात भर इबादत न किया कर, तेरे पैर मुतवर्रम हो जाते हैं। कभी इस तरह मुतवज्जे कि हम देख रहे हैं तेरा आसमान की तरफ चेहरा करना। कभी इस तरह मुतवज्जे कि कंकरियां तूने नहीं फेंकी थी प्यारे, हमने फेंकी थी। आप अपने रब के लिए हर वक्त सजदे में रहते हैं और आपका रब आपके सजदों को तकता रहता है। बस मालूम हुआ कहां हम और कहां रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कोई हमें नमाज में सलाम कर दे तो उसकी नमाज गारत हो जाए, और हुजूर को सलाम किए बगैर नमाज ही मुकम्मल नहीं होती। सीधी सी बात है। हम किसी नमाजी को हालत नमाज में बुलाएं तो ना जाना वाजिब। हम किसी नमाजी को हालत नमाज में बुलाएं तो ना जाना वाजिब, और सरकार किसी नमाजी को हालत नमाज में बुलाएं तो जाना वाजिब। हम क़िबले के मोहताज, क़िबला उनका मोहताज। हम किसी से नमाज में बात करें तो नमाज टूट जाए, और सरकार किसी से नमाज में बात करें तो नमाज कायम ही ना हो बल्कि कामिल हो जाए। हम क्या और हमारी हैसियत अंबिया अलैहिमुस्सलाम भी उन जैसे नहीं है। हमारी क्या हैसियत? मैदान हश्र में दुनिया देखेगी, नाजरीन और सामीन, दुनिया देखेगी कि जब अल्लाह अज़्ज़ व जल जलाल में होगा और किसी नबी को अल्लाह सुब्हानहु व तआला से याराए सुखन नहीं होगा, कोई ज़बान शिफात के लिए इल्तिजा नहीं करेगी। उस वक्त अल्लाह सुब्हानहु व तआला की जनाब में कोई शफाअत करेगा तो वो सिर्फ सरकारुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होंगे। यानी ये वाज़ेह हो गया कि इस कायनात में
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई मुमासिल नहीं। अब इससे एक गुमान पैदा होता है और बाज लोग हम जैसे उस शाख के बारे में ये ख्याल करते हैं और इसकी तशहीर करते हैं कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिनसे बशर से मबूस नहीं मानते और आपको चांद और सूरज की तरह कोई नूरी मखलूक मानते हैं। ये इल्जाम सरासर गलत है। आपकी हकीकत क्या है, इससे बहस करना हमारा मनसब नहीं है। आपकी हकीकत क्या है, इससे बहस करना हमारा मनसब नहीं है। हमें किसी चीज के बारे में जब यकीनी इल्म नहीं, किसी भी चीज के बारे में जब यकीनी इल्म नहीं कि उसकी हकीकत क्या है, तो नबी की हकीकत कैसे जान सकते हैं? क्योंकि कुरान करीम से कतियत के साथ जो मौजूद है और जो मालूम है वो ये कि आप नौए इंसान से मबूस हुए और आप इंसान कामिल और अफजलुल बशर हैं। लेकिन बाज मौके पर आपसे हिस्सी नूर का भी ज़हूर हुआ, जैसे कि रिवायात में आता है कि जब आप कलाम करते थे तो आपके दंदाने मुबारक से नूर फूटता था। तो कहा जा सकता है कि जिस तरह हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम यदे बैदा रखने के बावजूद बशर थे, तो आप के दंदाने मुबारक से अगर नूर की कैफियत जाहिर हो गई तो वह आपके बशर होने के खिलाफ नहीं है, या यूं कहा जाए तो ज्यादा मुनासिब होगा कि आपकी नूरानियत आपके बशर होने के खिलाफ नहीं है। आपकी नूरानियत आपके बशर होने के खिलाफ नहीं है। मेरे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, उनकी हस्ती में, उनकी अजीमुल मर्तबत हस्ती में वो तमाम अज्जाए कशिश मौजूद हैं जिनके सबब सिर्फ उन्हीं से मोहब्बत की जा सकती है। मेरे मालिक मुख्तार, हमारे मालिक मुख्तार यानी हमारे परवरदिगार ने अपनी इस नादिरो नायाब तख्लीक में कोई कमी ही नहीं छोड़ी, कोई कमी ही नहीं छोड़ी कि मुबादा कोई मुनकिरे मोहब्बत और इताअत न हो जाए, और फिर इसके बावजूद भी जो मुनकिर हुए वो कायनात के मालिक के नजदीक सिर्फ काफिर हुए।